हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 6 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मीडियन एंड मोड। ये हम इसका फाइनल पार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, कल जिस तरह क्या हुआ कि मैंने वाइट बोर्ड और मार्कर का इस्तेमाल किया था आपकी क्लास लेने के लिए। अब आपकी एनसीईआरटी की क्लास रेगुलरली कंटिन्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी का जो है वो सिलेबस कवर करेंगे। तो कल जिस तरह की मैंने मोड को कैलकुलेट करने के 3 मेथड आपको बताए थे। तो अब मेथड कह लीजिए या सीरीज़ कह लीजिए, तो ये 3 तरह की होती है: इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। तो आज हमें इसका फाइनल पार्ट कर रहे हैं। तो कल क्या हुआ, जिस तरह की मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने वाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया, तो वाइट बोर्ड पर जगह कम पड़ गई। तो अब मैंने ये सोचा है कि जिस दिन भी लॉन्ग न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने होंगे, क्योंकि अब न्यूमेरिकल्स के भी साथ साथ ही हमारी प्रैक्टिस चलेगी, तो मैं कॉपी और पेन का ही इस्तेमाल करूँगी उस दिन के लेक्चर के लिए। तो अब ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आइए चलते हैं हम हमारे लेक्चर पर। तो आपको जैसे पता है हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज़। तो अब इसमें ये भी 2 तरीके से होता, बाय इंस्पेक्शन मेथड और बाय ग्रुपिंग मेथड। तो ये है हमारा फॉर्मूला। तो मीडियन को हम एम नोट से डिफाइन करते हैं, L1 प्लस F1 माइनस एफ नोट 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इक्वल टू में C। तो अब ये क्या है, L1 है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, और एफ नॉट है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, और F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, एंड फाइनली C इज आवर क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास। तो देखिए, जब हम इंस्पेक्शन मेथड करते हैं तो सिंपली ये फॉर्मूला पुट करके हम हमारी वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन जब हम ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय देखिए हम क्या करते हैं। तो कल मैं ये आधा ही क्वेश्चन कल सॉल्व करवा पाई थी, तो आज हम कॉपी पेन की मदद से ये मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने ये एक एग्जांपल लिया। यहाँ पर हमने साइजेस ले लिए हैं 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 एंड 40 to 55 एंड 55 to 14। तो अब ये हो गई हमारी फ्रिक्वेंसीज 4, 10, 25, 15, 23, 22, 12 एंड 3। तो अब आप लोग जैसे देख रहे हैं यहाँ पर 25 जो है वो हाईली फ्रिक्वेंटेड है, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू है, मोड, इसे हम मोड कह देते हैं। तो सबसे पहले ये हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसकी ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। तो ये हमने साइजेस यहाँ पर ले लिए हैं और ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है कि फर्स्ट इन 2 में तो हम 2, 2 का पेयर लेंगे, और इसमें लास्ट में हम 3, 3 का पेयर लेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 14। तो अब हम इन दोनों का 25 और 15 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट्स इज अवर 14। तो अब 23 to 22 को हम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट 45, और इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट 15। तो 45 अब आप लोगों को दिख रहा है हमारी हाईएस्ट वैल्यू है। तो अब हम ये ले लेते हैं 10 और 25 को जब हम काउंट करते हैं तो दैट्स 35 हो जाती है। देखिए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको ये करना ही पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट है हमारा 15 to 23। जब हम इन दोनों को काउंट कर लेते हैं तो आ जाती है हमारी वैल्यू 38 आ जाती है इन दोनों को। अब हम इन दोनों को काउंट करेंगे तो आ जाएगी हमारी वैल्यू 34। तो ये अब तक तो हम 2, 2 का पेयर ले रहे थे, अब हम 3, 3 का पेयर लेंगे। तो इन तीनों को अब हम
काउंट करेंगे, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 38 इसमें हाईएस्ट वैल्यू है, तो जब हम 3 का पेयर करेंगे तो दैट 39 तो ये हो गया, और इन तीनों का जब हम काउंट करेंगे तो दैट्स 60, तो 60 हाईएस्ट है। तो अब हम इन तीनों का पेयर कर लेते हैं, तो अब हम ये फिफ्थ कॉलम पे आ जाते हैं। जब हम इन तीनों का पेयर कर लेते हैं तो ये आ गई हमारी वैल्यू 50, ठीक है। और अब हम इन तीनों का जब हम पेयर कर लेते हैं, मतलब ऐड कर लेते हैं, तो दैट इज़ 57, तो इसमें ये हाईएस्ट लेवल पे वैल्यू है। तो अब आते हैं हम 36 पर, तो ये है इन तीनों का है। इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो दैट 63, और जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो दैट्स 37। तो अब आप लोगों को जैसे दिख ही रहा है, तो ये है हमारी सबसे हाईएस्ट वैल्यू। तो ये तो हमारी ग्रुपिंग टेबल हो गई। अब हम इसकी एनालिसिस टेबल कैसे बनाते हैं, तो देखिए याद रखिए, तो ये 2 में तो है 45, इसमें 38 है हाईएस्ट, इसमें 60 हाईएस्ट है, इसमें 57 हाईएस्ट है, और इसमें 36 हाईएस्ट है। तो ये रहा हमारी एनालिसिस टेबल। जैसे कि आपको पिछले उसमें बताया था, इसमें सबसे पहले वैल्यू में फर्स्ट में आपको पता है इसमें 25 थी, तो ये इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। और लास्ट वाले में इस रो में अब आपको पता है, देखिए हम देखते हैं फिर, आपको पता है 25 और इसकी सीरीज में 63 हाईएस्ट थी, तो हम 6 पर ये लगा लेते हैं। तो जो जो आपको मैंने पिछले टेबल में हाईएस्ट दिखाई थी, तो उस आधार पर आप लोग हाईएस्ट मार्क कर लीजिए कि 25 रेंज में कौन कौन सी जो है वो वैल्यू आई थी। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन आप कर लोगे। अब हम इसको लेते हैं 25 और 30 की रेंज में कौन सी आई। तो 25 और 30 और 35 की रेंज में आई थी। एक तो 60, 38 और 45। 30 और 35 में ये देखिए 45, 38, 60, 57 जो इनकी रेंज में आएगी। जो हाईएस्ट वैल्यू पिछली मतलब जो पिछले पेज पे मैंने दिखाई थी, वो जिस भी कॉलम में आ रही है तो उस कॉलम पर आप लोगों को टिक कर लेना है। तो ये हमारा कॉलम, ये थी हमारी एनालिसिस टेबल हो गई। तो ये रहा फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अब आपको देखो पता है कि इसमें इस एनालिसिस में ये दिख रहा है कि जो 30 और 35 की में जो फ्रीक्वेंसी है वो 23 आ रही थी। ये देखिए 30 और 35 में जो फ्रीक्वेंसी है 23 आ रही थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमने कॉलम बनाया है इसमें ही सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज आ रही थी, तो इसको ही हाईएस्ट मानकर हम जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो L1 आ गया हमारा 30, F1 आ गया हमारा 23, F0 15, F2 22 और C हमारी आ गई 5। तो अब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पे लिखा था, ये मैंने फिर से लिख दिया। 30 प्लस, तो ये आ गया हमारा 23 माइनस 15, 2 इंटू 33 माइनस 15 12 और इंटू में 5। इन सबको कैलकुलेट करने पर आ गया हमारा 3 प्लस 8 अप टू 9 इंटू 5। कैलकुलेशन करने पे आया 34 टू 44। तो ये है हमारी
इसकी मोड वैल्यू या मोड की वैल्यू ये भी हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट, अब ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट सेगमेंट है, तो इसमें क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप सीधा सा है, अगर ये तीनों इक्वल है तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, ये दोनों साइड एक दूसरे से इक्वल हो गए। अगर सिमेट्रिकल का मतलब है बराबर, अगर नेगेटिव स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन अगर इनमें होता है तो ये लेफ्ट साइड पर ये लंबी रेखा बनेगी। तो इसमें क्या है, जो मोड है वो ग्रेटर देन है मीडियन के, और जो मीडियन ग्रेटर देन है मीन के। अगर पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन इनमें होता है तो मीन ग्रेटर देन मीडियन एंड ग्रेटर देन मोड। अब लास्ट वन, इनका फॉर्मूला क्या है मोड को कैलकुलेट, ये इम्पीरिकल फॉर्मूला है मोड का। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन। मोड यानी कि ज़्यादा, मीडियन जो कि मतलब मिडल में हो, और मीन जो कि मतलब एवरेज हो। सो आज हमारा चैप्टर पसंद आ गया। अगर आपको मेरा चैप्टर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिए। सिर्फ चैप्टर रिलेटेड या इकोनॉमिक्स रिलेटेड कमेंट का ही जवाब दिया जाएगा, और किसी चीज़ का कोई भी जवाब नहीं दिया जाएगा। आप अपना फीडबैक भी दीजिए, और प्लीज़ ओनली हेल्थी कमेंट, उसके अलावा कोई भी कमेंट आप मत कीजिएगा। तो देखिए, आज जो मैंने क्वेश्चन करवाया थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपको आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।